सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं, लोगों को ला करके, और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि जमीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस्लाम में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीतिक गलियारों में खबर फिर से चलने लगी है। आपको बता दें कि हमने समय समय पर देखा है कि किस प्रकार से एनडीए के जो मुख्य दल हैं, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की और जदयू की, आपस में ही भिड़ते रहते हैं, लगड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे में हर मुद्दे पर हमने अलग अलग राय रखते हुए भी देखा है। ऐसे में आपको बता दें कि जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है, नीतीश कुमार जी सिरे से इसे नकार देते हैं और कहते हैं कि बिहार में जो है ये इसकी जो है जागरूकता, जन जागरूकता की जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे वही नीतीश कुमार जी हैं जो शराब बंद करने के लिए कानून का सहारा लेते हैं। लेकिन इसके बाद बात करें जातीय जनगणना पर भी बीजेपी अलग रुख रखती है। नीतीश कुमार जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यानी कि विपक्ष के साथ मिलकर के अलग रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में हाजिरी लगा देते हैं। तमाम चीजें हमने देखी। इसके बाद आपको याद होगा कि AIMM प्रमुख ओवैसी जी पटना आने से पहले ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि चोर दरवाजे से जाकर के बिहार में जो मौजूद एनडीए सरकार है वो बिहार में NRC लागू कर रही है। अब इसके पीछे उन्होंने इस बात की दलील दी थी कि बिहार में जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, पटना हाईकोर्ट ने, जिसमें कहा गया है कि सीमांचल के क्षेत्र में जो बाहर से प्रवासी लोग हैं, यानी कि जो घुसपैठिए लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनकी जो सूचना है पुलिस के पास होनी चाहिए, सरकार के पास भी होनी चाहिए। बिहार सरकार से जवाब तलब भी किया गया था और पूछा गया था कि आपके पास अस्थाई जो है उन लोगों का गिरफ्तार में रखने के लिए अस्थाई हिरासत केंद्र का निर्माण कहाँ होना है, कब तक होना है, इसकी जानकारी सरकार, नीतीश सरकार जो हाईकोर्ट है उसे जाकर के सौंपे। ये तमाम चीजें हमने देखी थी। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से भूमि और राजस्व सुधार मंत्री हैं, हम बात कर रहे हैं भूमि और राजस्व सुधार मंत्री जो हैं, हम बात करें रामसूरत राय जी की। उन्होंने कहा है, स्वीकार किया है कि बिहार के जो सीमांचल इलाके हैं वहां घुसपैठियों की तादाद बढ़ गई है। ऐसे में उन्होंने कहा कि बिहार प्रवास के दौरान जो प्रमंडलीय बैठक किया उन्होंने, तो उसके दौरान उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि जो सीमांचल इलाके हैं बिहार के, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इस क्षेत्र में जो है लगातार प्रवासी लोगों की घुसपैठी जो है वो बढ़ रही है। प्रवासी लोग पहुंच रहे हैं, घुसपैठिए पहुंच रहे हैं और वहां जो जमीन जो है उसे खरीद रहे हैं, जमीन खरीदने की जो है जानकारी उन्हें मिली है। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये जो जमीन खरीद रहे हैं घुसपैठिए लोग, दूसरे प्रदेश से आकर के, दूसरे देश से आकर के और बिहार का जमीन खरीद रहे हैं, भारत में जमीन खरीद रहे हैं, ये समाज और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे में उन्होंने भी इशारा कर दिया है। देखिए, रामसूरत राय जी ने इशारा कर दिया है इस ओर जो है ओवैसी जी पहले इशारा कर चुके हैं। ओवैसी जी ने कहा था कि चुपके चुपके चोर दरवाजे से NRC लागू हो रही है। तो अब बिहार सरकार के मंत्री भी कहने लगे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं और जमीन खरीद रहे हैं। ऐसे में ये देश के लिए खतरनाक है। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के बीजेपी कोटे के भूमि और राजस्व सुधार मंत्री रामसूरत राय जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। बिल्कुल ये सच्चाई है, परसेंटेज चाहे 2 हो चाहे 200%। सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है और अपने प्रमंडलीय बैठक के दरमियान जब मैं पूर्णिया, अररिया और भागलपुर गया था, काफ़ी लोगों ने बताया कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके, और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि जमीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस्लाम में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं न कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में सामाजिक तत्व पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा। ये मेरा कहना है। कुछ अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।